नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मुख्यमंत्री निवास में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस बार जन्माष्टमी अपने निवास पर दिव्यांग बच्चों के साथ मनाई। राधा और कृष्ण का रूप धरे रायपुर के 3 दिव्यांग संस्थाओं के 25 बच्चों की अटखेलियों से शाम में मुख्यमंत्री निवास गुलजार रहा। वहीं मुख्यमंत्री साय ने इन बच्चों के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने पालने में बाल गोपाल के रूप में विराजे दिव्यांग बालक रुद्र की पूजा कर झूला भी झुलाया और प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुलमुला के कृष्ण मंदिर में 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और झालरों से सजाया गया था। भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी रही और उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी मनाई। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। इसके साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। बता दें कि इसी कड़ी में कैम्ब्रिज केरला इंग्लिश मीडियम स्कूल चिंपावंड में कृष्ण में जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही यादव समाज की जन भी शामिल हुए। जहां जगह पर मटका बांधा गया था उसे बच्चों के द्वारा फोड़ा गया एवं प्रसाद वितरण किया गया। स्कूल के बच्चों और ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। चिंपावंडपुरा में पूरा वातावरण कृष्णमय परिवर्तित हो गया। ग्रामीणों द्वारा राधा कृष्ण बने बच्चों के विभिन्न प्रकार के आभूषण फल भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य योगदान यादव समाज के भाइयों का सराहनीय योगदान रहा। हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का आज जन्म उत्सव है। उससे हमें सीख लेना चाहिए कि अपने जीवन में उन्होंने हमें क्या करना चाहिए, कैसे मतलब संसार को अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छा कार्य करना चाहिए। कर्म पर आधारित अपने जीवन को अच्छे कर्म से दुनिया को संदेश देने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत से असुरों को मारा और अपने जीवन में अच्छा कार्य करके पूरा हमारे भारतवर्ष के लिए अच्छा संदेश दिया कि हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए और कर्मों के माध्यम से संसार को उन्होंने बहुत से संदेश दिया कि भारत के लिए हमेशा उन्होंने नया संदेश देकर अपने जीवन में अनेक राक्षसों को मारकर और अपने जीवन में बहुत से कार्य करके लड़ाइयाँ लड़के उन्होंने पूरे विश्व भर को गीता के माध्यम से कर्म का संदेश दिया और उसी संदेश को लेकर हम अपने ग्राम मुलमुला में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं हर वर्ष। आपके ग्राम पंचायत मुलमुला में हमारे जो यादव भाई हैं प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा धूमधाम से जो कार्यक्रम कृष्ण जन्म उत्सव बनाया जाता है, यादव भाई के लिए आप क्या कहेंगे? यादव भाई भगवान कृष्ण के वंशज हैं। वे अपने वंशज सब मिलकर परिवारजन अच्छे धूमधाम से बनाते हैं और कृष्ण जो मंदिर है वहाँ से निकलता है उनका टोली और वहाँ से निकलकर पूरे गांव में गली से होते हुए चौक में आकर मटकी फोड़ का कार्यक्रम करते हैं। तो वही कहना चाहता हूँ कि वे सभी को हमको संदेश देते हैं कि भगवान कृष्ण का जो जन्म उत्सव है उनको उनके जीवन के जितने भी उन्होंने कर्म किया उसी का उन्होंने समावेश लेते हुए हम सबको साथ में मिलकर मनाने का एक संदेश।
जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है। त्रेता युग में जब कंस का अत्याचार बढ़ा था तब माता देवकी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र श्रवण वैद अष्टमी की रात 12 बजे हुआ था और तब से लेकर अब तक पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश भर में देखी गई। लोगों ने ढोल बाजों से भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। जब जब इस धरती पर पापियों का पाप बढ़ता है तब इस धरती पर भगवान अवतार लेते हैं। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में जब कंस का अत्याचार चरम सीमा पार कर चुका था तब पापियों का नाश करने के लिए और इस धरती को पापियों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र श्रवण वैद अष्टमी के रात 12 बजे हुआ था और कई पापियों का वध करके धर्म की स्थापना हुई। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को सबसे पहले मथुरा में बड़े धूमधाम से मनाया गया था। पूरे भारत देश में हर गांव, मंदिर, शहर, कस्बे, हर घर में भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। रात 12 बजे के बाद श्रद्धालु ढोल ताशे गीत गाकर भगवान का 108 नाम गाना के माध्यम से जपते हैं। 108 दिए भी जलाए जाते हैं। रात भर पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को दूध, दही, माखन का भोग भी लगाया जाता है। बता दें कि स्टेट हाईवे 25 के पास के गांव पीवी 78 जनकपुर मरोड़ा में अखिल भारतीय नर नारायण सेवा आश्रम एवं मंदिर में 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। जब जब इस धरती पे पापिया बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। त्रेता युग में जब कंस की इस धरती पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार या जन्म हुआ था, जो धर्म स्थापना के लिए पूरे दुनिया में और भारतवर्ष में काफी मनाया जाता है। सबसे ज्यादा इसका मथुरा में इस जन्माष्टमी को काफी प्यार और उत्सुकता से मनाया जाता है और भारतवर्ष के हर एक गांव, कस्बे, मंदिर में जन्माष्टमी के दिन सब अपने प्रेम, श्रद्धा, भावना से जन्माष्टमी को मनाया जाता है। अब हम पीवी 78 मरोड़ा से सटा हुआ जो गांव है वहां पे एक अखिल भारतीय नर नारायण सेवा आश्रम मंदिर है, जहां हम पहुंचा हूं और उस मंदिर में आया हूं जो जन्माष्टमी का पूरा तैयारी चल रहा है, तैयारी कर रहा है। आइए यहाँ के जो मंदिर के पुजारी जी है उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूं किस किस पूजा कैसा कैसा होता है और कब कब होता है, इसके विषय में थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है दादा आपका? सुखदेव राय। इस मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? इस मंदिर का उद्घाटन 2003 में श्रीमद स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी द्वारा श्रीमद स्वामी सत्यानंद परमहंस के आदर्श के परिपालन में स्थापना किया गया था। कहाँ से भक्तबिंदु आता है? आज लगभग 12 बजे के बाद से जन्माष्टमी का प्रोग्राम होने वाला है, जो भगवान श्री कृष्ण का डोल उत्सव, बहुत सारे उत्सव होने वाले। यहाँ पे कौन कौन सा उत्सव मनाए जाने का है? यहाँ पे सर्वप्रथम तो हिसाब से अगर देखा जाए तो साल का पहला हमारे डोल पूर्णिमा का उत्सव होता है। उसमें 7 दिन का भागवत होता है और 2 दिन मतलब 24 प्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है। और आज 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के पर्व को जो मनाया जा रहा है, तो हम इन गुरुजी से पूछने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर में जन्माष्टमी के सिवा कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है। देखो, इस मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी यानी रोहिणी नक्षत्र और श्रावण वद्य अष्टमी ठीक 12 बजे कृष्ण जन्म का उत्सव माना जाता है। क्या क्या प्रोग्राम रखा जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के लिए? कृष्ण जन्माष्टमी के लिए नाना प्रकार के प्रोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भजन, पूजन, कीर्तन और धर्मालोचना ऐसे कुछ होते हैं। जैसे कई जगह देखते हैं मटके फोड़ की व्यवस्था रहता है, कुछ प्रसाद भी बांटे जाते हैं, खिचड़ी वगैरह। इस आश्रम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था या तो पूजा अर्चना के बाद होता है क्या? हाँ, होता है। ये मंदिर में यानी इस जन्माष्टमी के निमित्त
जो लोकजन जब आते हैं उस वक्त जो जितने भी लोग आते हैं उनको प्रसाद वितरण, खिचड़ी वितरण, ऐसे सब कुछ कार्यक्रम होते हैं। हम इस मंदिर में जन्माष्टमी के सिवा और कौन कौन से बड़े पर्व मनाए जाते हैं? इस जन्माष्टमी के अलावा हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा में सब भक्त लोग आते हैं। गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, क्योंकि गुरु ही एकमात्र आस्था है। गुरु ही गोविंद को पाने का एकमात्र जरिया है, यह बताना था। हाँ। तो सबसे बड़ा प्रोग्राम इस मंदिर में कब और कौन सा समय और कौन से पर्व को मनाया जाता है? सबसे बड़ा मनाया जाता है हमारा होली का होलिका दहन होता है, उस समय सबसे बड़ा होता है। और हमारा जैसे कलकत्ता, दिल्ली दोल पूर्णिमा को बोलते हैं हम, जब दोल बोलते हैं। और कहाँ से भक्त बिंदु आते हैं इस आश्रम में? ये दिल्ली, कलकत्ता, महाराष्ट्र, फिर आंध्रा से भी आता है, उड़ीसा से भी आते हैं। उनका लाखों शिष्य है, सब शिष्य लोग आते हैं। उस समय हम लोग हरिनाम कीर्तन 24 वर्ष करता है, वो सबसे बड़ा उत्सव होता है। कितने साल हो गया इस मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है और कब से आप जन्माष्टमी मनाते हैं? इस मंदिर का स्थापना 2003 में हुआ था श्रीमद स्वामी केशवानंद जी द्वारा। तब से आज तक 4 उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है दोल पूर्णिमा का उत्सव, जिसमें 7 दिन भागवत और 2 दिन महानाम संकीर्तन होता है। हम कैमरामैन से बताऊंगा, थोड़ा सा मंदिर का दर्शन जो भी है कर लेते हैं और कुछ माताएं और बहनें हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं हम कि दोल पूर्णिमा में क्या क्या भगवान श्री कृष्ण के लिए मनाते हैं और मनाया जाता है। आप देख सकते हो कि फूल का माला जो है बनाया जा रहा है। राधे राधे का जो भगवान का जो नाम कीर्तन है। चाची क्या नाम है आपका? श्रीमती अपर्णा सरकार। दोल पूर्णिमा सबसे बड़ा प्रोग्राम इस मंदिर में मनाया जाता है, लेकिन आने वाला जो रात 12 बजे के बाद आपका भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी किस प्रकार से मनाते हैं? ठाकुर जी आते हैं हमारे बीच में, हम लोग सब जन मिल करके ठाकुर जी के अभिषेक करवाते हैं, फिर नए वस्त्र पहनाते हैं उनको, फिर मोर मुकुट वगैरह सब श्रृंगार वगैरह करवा के फिर उनको माखन मिश्री खिला के उनका भोग लगाते हैं और फिर सब मिलके उनका आरती करते हैं। 108 जो नाम है उनका ठाकुर जी का, वही नाम सब हम लोग गीत के माध्यम से गाते हैं। रात भर यहाँ पूजा अर्चना की जाते हैं। हाँ 108 दिया लगाते हैं हम। चाची माँ भी बता रहे हैं 108 दिया भी जलाते हैं। तो भगवान का थोड़ा सा बताऊंगा कि थोड़ा सा दर्शन हो जाए भगवान का, अपने जो दर्शक है वो भी अपने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी कर लेंगे। माताएं बहनें जो है जोर शोर से पूजा अर्चना के तैयारियां चल रहे हैं। ठीक 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाए जाएंगे। कैमरामैन अनूप के साथ सुजीत मंडल, हर खबर पखानजोर। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर धूमधाम से पूजा अर्चना की और भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया और ढोल बाजों के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट। कुशाभाऊ ठाकरे में बीजेपी प्रदेश कार्यालय और बीजेपी सदस्यता अभियान वॉर रूम का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के इस कार्यक्रम की क्या रही खास बातें, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गौरतलब है कि बीजेपी 6 साल में एक बार सदस्यता अभियान चलाती है, जिसको लेकर पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी को लेकर रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी सदस्यता अभियान और वॉर रूम का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। इसको लेकर पार्टी ने जोरों शोरों से तैयारियां कर रखी थी। बीजेपी के इस उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश भर से पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पार्टी की नीतियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के युवाओं और माताएं बहनें तिरंगा यात्रा को बढ़ाकर घर से निकली।
हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए और देशभक्ति होनी चाहिए। हम सबको पीएम की मन की बात से प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ अच्छा करें। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, मुरलीधर मोहोल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, मंत्री केदार कश्यप, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामू रोहरा सहित कई वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हमारे साथ मौजूद है। सर, मन की बात को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपने क्या सुना? देखिए, मन की बात का जो कार्यक्रम है, हम सब लोगों को महीने के अंतिम रविवार का इंतजार होता है कि हम मोदी जी के मन की बात को जरूर सुने। हम स्टार्टअप के माध्यम से कैसे हमारे युवा साथी अपने भविष्य को संवार सकते हैं, इस देश के भविष्य को संवार सकते हैं। तिरंगा यात्रा के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया कि कैसे देश और प्रदेश के हमारे माताएं बहनें, हमारे युवा साथी तिरंगा यात्रा में निकले हुए हैं। हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। देश और प्रकृति के बारे में जितने अच्छे कार्य होते हैं उनको इस मन की बात के माध्यम से संकलन करके हम सबके बीच में रेखांकित किया जाता है और हम सबको मन की बात के कार्यक्रम से प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ अच्छा करें। जी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2026 में नक्सलियों को खत्म किया जाएगा। अगर वो लोग हिंसा नहीं अगर चाहते हैं, अगर गोलीबारी नहीं चाहते, जिस तरीके से मुठभेड़ें हो रहे हैं, अगर वो लोग शांति वार्ता चाहते हैं तो आत्मसमर्पण करें, या तो फिर उन्हें ऐसी गोलियों का सामना करना पड़ेगा। निसंदेह जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो इस बात को कही है कि सब शांति के माध्यम से वापस लौटे, समाज की मुख्य धारा में लौटे, हिंसा की रास्ता को छोड़े। नक्सल की समस्या है, 2014 के बाद माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। नक्सल की समस्या हमारे देश और प्रदेश के विकास के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। इसकी खात्मा होनी चाहिए और इसकी खात्मा के लिए सरकार काम कर रही है। और जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में समाप्त होंगे, तो नक्सली समाप्त होंगे। जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जिस तरीके से भाजपा के ऊपर की वे लोग फालतू फर्जी मुठभेड़ हो रहा है, बस्तर के उन जंगलों में आदिवासियों को मारा जा रहा है, ऐसा करके उन लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या देखते हैं? नक्सली नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि नक्सली समस्या का समाधान हो। ये तो उनके जन्मदाता हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी आगे बढ़े, आदिवासी आत्मनिर्भर हो, वहां भी विकास पहुंचे। लेकिन ये केवल आदिवासियों के नाम पर केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जो स्कूल को जलाते हैं, जो पढ़ने नहीं देते, वो क्या देश के विकास के बारे में सोचेंगे? इसलिए नक्सली समस्या का समाधान ही हमारे प्रदेश और देश के विकास के लिए है। और निसंदेह माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, नक्सली समाप्त होंगे तो नक्सली समाप्त होंगे। सदस्य अभियान चलाया गया, कैसे इसमें किस तरीके का सदस्य? भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व है। 6 साल के लिए हम लोग सदस्यता ग्रहण करते हैं। 18 करोड़ हमारे सदस्य हैं। फिर से नए सदस्य बनेंगे और नए सदस्य को जोड़ने का लक्ष्य है। 200 प्राथमिक सदस्य हर बूथ में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्य में लगेंगे और उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। पूरे भारत देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। देश जानती है कि मोदी जी के हाथ में देश का भविष्य सुरक्षित है। भाजपा मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लास्ट सवाल सर, देवेंद्र यादव को लेकर जिस तरीके से ये लोग कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और वो लोग कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से हमें गिरफ्तार करके यहाँ उतार रहे हैं, उन लोग जांच को तैयार कर रहे हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, ये थे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू। उन्होंने कहा कि 7 तरीके से जिस तरीके से जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो आरोप विवाद है। जिस तरीके से वो लोग देखा जाए तो वैसे ही उनकी मौजूद है। सदस्यता का पर्व भी मनाया गया है, जिसमें यहाँ पे किरण देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहे। तब तक के लिए बने रहिए बाहर खबर। का वार रूम का शुरुआत हुआ है। इसके लेकर राज्य से जिला और मंडल स्तर पर वर्कशॉप हो रहे हैं, उसकी तैयारी की जा रही है। और सदस्यता अभियान की शुरुआत सितंबर माह में जब होगी, पहला सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे। उसके बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य बनेंगे और हमारे जो पुराने कार्यकर्ता वो भी सदस्य बनेंगे और नए लोग को भी जोड़ने का पूरा मुहिम पूरे देश भर में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की पूरी टीम ने भी अपनी पूरी रचना बना ली है। उसी के तहत वार रूम को भी डेवलप किया गया है और हम लोग का पूरा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार काम कर रही है और जिस प्रकार से बड़े
संख्या में लोगों को मात्र 8-9 महीने में जोड़ा गया है सरकार की योजनाओं से, तो बड़ी संख्या में लोग की इच्छा है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की। हम सब लोग को अभियान से जोड़ेंगे। इसलिए 9 महीने में कितने नए सदस्य बने? देखिए 9 महीने में अरे भैया अभी सदस्य बनने का काम शुरू हुआ है। अभी तो हम लोगों ने लक्ष्य का जो विषय है देश भर में 10 करोड़ प्लस का लक्ष्य हम लोग, और हम लोगों ने इससे पहले भी जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य के आगे गए थे। हम लोगों ने 10 करोड़ रखा था तो उसमें 11 करोड़ तक गए थे। फिर हम लोगों ने दोबारा जो स्वच्छता अभियान में 7 करोड़ और बनाए थे, टोटल 18 करोड़ हमारे सदस्य। और इस बार भी जब फर्स्ट फेज का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं स्वच्छता अभियान का, तो हम लोग का लक्ष्य 10 करोड़। बीजेपी के इस उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम पार्टी से बड़े चेहरे मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत और बड़ा करने के प्रयासों में जुटी रहती है। इसी कड़ी में जोड़कर रायपुर के इस उद्घाटन समारोह को भी देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसका आयोजन केंद्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुआ। इस मौके पर 12 परिवार के 55 लोगों ने सनातन धर्म अपनाया। विश्व हिंदू परिषद हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित एक भारतीय दक्षिणपंथी हिंदू संगठन है। इसकी स्थापना 1964 में MS गोवलकर और SS आप्टे ने स्वामी चिन्मयानंद के सहयोग से की थी। इसका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, मजबूत करना और हिंदू धर्म की सेवा सुरक्षा करना है। इसकी स्थापना हिंदू मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार तथा गौ हत्या और धर्मांतरण के मामलों से निपटने के लिए की गई थी। विश्व हिंदू परिषद RSS के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों का परिवार है। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के 60वें वर्षगांठ पर विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प लिया है प्रखंड स्तर पर जनसभा करते हुए हिंदू जागरण के साथ साथ में हिंदू के वैभव को पुनर्वापसी के लिए कुछ संकल्प है, और इन संकल्पों को पूरा करने के लिए देश भर में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरित लोगों को घर वापसी करना एक और बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण हम फिर भविष्य में इस देश को कभी विभाजित नहीं होने देंगे। और इसलिए भटके हुए जो समाज अपने बंधु गए हैं, उन बंधुओं को वापस अपने समाज में लाना, इसकी दृष्टि से सेवा संस्कार के बड़े बड़े कार्य देश भर में हजारों ऐसे केंद्र चल रहे हैं। इस केंद्र को बढ़ाना, आम समाज में जागृति निर्माण करना और प्रत्येक हिंदू परिवार सनातनी परिवार बने। कई प्रकार की कमियां हमारे जीवन में आई हैं। हम विदेशियों के अनुकरण करने लगे हैं, हम मजार में जाना शुरू कर दिए हैं भूलवश, और इन बातों से समाज जागृत हो। हम सनातन वाले वैश्विक स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। हम सबके विचारों का सम्मान करने वाले हैं, लेकिन कोई हम पर अत्याचार करे, हमारे विचार को समाप्त करने का प्रयास करे, हम इसे नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान कृष्ण के हम अनुयायी हैं, जिन्होंने अंत समय तक प्रयास किया, अन्यायों को समझाने का प्रयास किया, वो नहीं समझे। यही काम आधुनिक संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के नाते हम कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर हिंदू जागरण हो रहा है। पहली बार बांग्लादेश में पिछले 75 वर्षों से अन्याय सहने वाला हिंदू समाज रोड पर उतरने का काम किया। विदेश में हिंदू अत्याचारों के विरुद्ध में भारत में हिंदुओं ने रोड पर उतरे। एक हिंदू जागरण का जो स्वरूप दिख रहा है, इसको प्रचंड रूप देखें। इसमें हिंदू समाज के कई प्रकार की कुरीतियां भी समाप्त होगी, और इसी में से वसुधैव कुटुंबकम का जो संकल्प है, ये भी पूर्ण होगा। पर ये सारे आयोजन देश भर में पिछले अगले 1 सप्ताह तक चलने वाले हैं। संस्कारों के द्वारा वापसी करते हैं। ये जो विदेशी ताकतें हैं, ये व्यापार करते हैं, गरीबी का लाभ उठाकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर आज ही समाज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।